महारथी कर्ण के 8 पुत्र थे जो सभी अलग अलग योद्धाओं के हाथों मारे गए। कर्ण का वध हो जाने के पश्चात उनके 3 ही पुत्र बचे थे और उनका वध नकुल ने कैसे किया ये आज हम आपको बताते हैं। भगवान की महिमा गाथा चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हमें और नए वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले। हमने यह जानकारी महाभारत के शल्य पर्व में से ली है। महारथी कर्ण का वध हो चुका था, अब शल्य सेनापति थे। इसी बीच में नकुल ने कर्ण पुत्र चित्रसेन पर धावा किया। वे दोनों योद्धा एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। दोनों ही अस्त्र विद्या के ज्ञाता, बलवान और रथ द्वारा युद्ध करने में प्रवीण थे। दोनों एक दूसरे का वध करने के लिए प्रयत्नशील होकर परस्पर प्रहार करने का अवसर ढूंढ रहे थे। इतने में ही चित्रसेन ने एक भाला मारकर नकुल का धनुष काट दिया। फिर 3 बाणों से उसके ललाट को बींधकर अनेकों तेज किए हुए बाणों से उसके घोड़ों को यमलोक भेज दिया। जब धनुष कटा और रथ टूट गया तो वीरवर नकुल ढाल तलवार लेकर रथ से उतर पड़ा। अब उसने पैदल ही चित्रसेन पर आक्रमण किया। उस समय चित्रसेन उसके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा, किंतु नकुल विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाला था। उसने चित्रसेन के बाणों को ढाल पर ही रोक दिया तथा संपूर्ण सेना के सामने ही चित्रसेन के रथ पर चढ़कर उसने उसके कुंडल और मुकुट से सुशोभित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। चित्रसेन का मस्तक रथ के पीछे भाग में गिर पड़ा। उसको मरा हुआ देख पांडव महारथी सिंहनाद करने लगे, किंतु कर्ण के महारथी पुत्र सुसेन और सत्यसेन तीखे बाणों की वर्षा करते हुए नकुल पर टूट पड़े। उनके बाणों से नकुल का सारा शरीर बींध गया, तो भी वह नया धनुष लेकर दूसरे रथ पर सवार हो क्रोध में भरे हुए यमराज की भांति समर में डट गया। अब वे दोनों भाई नकुल के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डालने की चेष्टा में लगे। यह देख नकुल ने हंसते हंसते 4 बाणों से सत्यसेन के चारों घोड़ों को मार डाला। फिर एक नाराज मारकर उसका धनुष भी काट डाला। तब सत्यसेन ने दूसरा धनुष और दूसरा रथ लेकर अपने भाई के साथ ही नकुल पर धावा किया और बाणों की झड़ी लगाकर उसे सब ओर से ढक दिया। नकुल ने भी उनके बाणों को रोककर 2-2 बाणों से दोनों को अलग अलग बीन डाला। फिर उन दोनों ने भी नकुल को घायल किया और तीखे सायकों से उसके सारथी को भी बीन डाला। अब सत्यसेन ने पृथक पृथक 2 बाण मारकर नकुल का धनुष और उसके रथ का हर्षा काट डाला। तब नकुल ने रथ शक्ति हाथ में ली और बहुत ऊंचे उठाकर सत्यसेन पर दे मारी। उसकी चोट से सत्यसेन की छाती के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह प्राणहीन होकर जमीन पर जा पड़ा। भाई को मरा देख सुसेन क्रोध में भर गया और नकुल के ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा। उसने 4 सायकों से नकुल के चारों घोड़ों को मार डाला, 5 से रथ की ध्वजा काट दी और 3 से सारथी को भी यमलोक पठा दिया। नकुल को रथहीन देख द्रौपदी कुमार सूतसोम दौड़कर वहां आ पहुंचा। नकुल उसके रथ पर बैठ गया और दूसरा धनुष लेकर सुसेन से युद्ध करने लगा। तदनंतर सुसेन ने नकुल को 3 और सूतसोम को उसकी भुजाओं और छाती में 20 बाण मारे। तब तो नकुल क्रोध में भरकर बाणों की मार से सुसेन को सब ओर से ढक दिया और एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका मस्तक काट गिराया। यह देख कौरव सेना भयभीत होकर भागने लगी। यदि यह कथा आपने पहली बार ही सुनी है तो वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।